नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। राहुल बोले, पीएम ने लद्दाख के लोगों से किया धोखा, लेह गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम बोले, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत हमला करने वाला था, यूएस ने रोका। चंडीगढ़ निगम हाउस की मीटिंग में हुआ हंगामा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एजेंडे के पर्चे फाड़कर फेंके। उत्तराखंड देहरादून में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिमों ने निकाला जुलूस, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के जोधपुर के जेएनयू में एबीवीपी प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई। टीचर ने उन्हें मोबाइल से नकल करते रंगे हाथ पकड़ा और मामला हुआ दर्ज। बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद एबीवीपी की आई सफाई। बोले, राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले पिंटू महादेव से एबीवीपी का कोई संबंध नहीं। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सोनम वांगचुक को लेकर लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र के साथ बातचीत से क्यों किया इनकार। लद्दाख की लेह एपेक्स बॉडी ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारियों पर राष्ट्र विरोधी आरोप और पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत के विरोध में केंद्र सरकार के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। एलएबी ने कहा कि शांति बहाली और सदस्यों पर कार्रवाई वापस लिए जाने तक वो चर्चा नहीं करेंगे। एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले 5 सालों से लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है और राज्य को 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण और 2 लोकसभा सीटों जैसी मुख्य मांगे उठा रहा है। इन सब को लेकर थोप्सान छेवांग उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जैसा कि आपने देखा, 24 तारीख को इसी मुहिम के सिलसिले में एपेक्स बॉडी की तरफ से लेके जो मार्टर्स मेमोरियल पार्क है, उसमें हमारा एक जलसा जुलूस का प्रोग्राम था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जलसा चल रहा था। कुछ ऐसी घटना घटी जो कि हम किसी के समझ से बाहर था। क्या हुआ और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए। और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहां पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ, वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी हैं। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे। वहां पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलंब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए, तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकात किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है, उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी, उन्होंने भी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी क्या अब तक एंटी नेशनलिस्ट को सम्मान दे रही थी और क्या सरकार अब तक अंधी थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सबसे पहले बीजेपी को ये आंसर देना चाहिए कि आप नंबर 1 जिस मैनिफेस्टो पे आप जीतते हो, आप वो क्यों नहीं करते हो। ये पहले हमें बस इसका वो आंसर दे देना
कि अगर इतना ही डेवलपमेंट का इशू था या प्रोटेक्शन का इशू था या जो भी अभी वो मनगढ़ंत चीजें बता रहे हैं, तो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखने का टाइम आया था तब नंबर 1 में 6 शेड्यूल लिखा क्यों था? लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए सिर्फ। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है? पहले तो वही आंसर दे देना कि जिसके इट्स लाइक आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, आपको आंसर देना चाहिए ना कि क्यों आपका चेक बाउंस हुआ, कि जिसका जो बेनिफिशियरी था उसको आंसर देना चाहिए कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप ये बताइए। बार बार हमें क्यों पूछा जा रहा है कि सोनम 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट गवर्नमेंट को याद दिला रहे हैं कि जो आपका नंबर 1 मैनिफेस्टो था जिस पर हमने आपको जिताया लद्दाख के लोगों ने, आपने वो ही नहीं किया 5 साल, और दूसरी इलेक्शन एमपी की भी आके चली गई और अभी हिल काउंसिल की भी इलेक्शन आ गई है। दोनों इलेक्शंस में आपने नंबर 1 नंबर 2 में आपके टॉप एजेंडास थे लोगों को कहने के लिए कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे। तो सोनम तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहे हैं। पिछली बार भी वो गवर्नमेंट को ये समझा रहे थे कि अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, और वो सही निकले। पिछली बार एमपी इलेक्शन में बीजेपी हार गया। अभी वो दोबारा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये हिल काउंसिल इलेक्शन भी हारोगे, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल की बात जो है वो चाहते हैं आप नहीं करोगे। तो उनको विलन क्यों बनाया जा रहा है इसके लिए? वो तो वेल विशर होने चाहिए। अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न थे वो अकबर को यस मैन नहीं थे, वो थे जो उनको सही मिरर दिखा सकते थे। अगर उनके हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे सहृदयी हो, हमारे अच्छे क्रिटिक्स हो, जो हमें सही रास्ता बताएं। तो गवर्नमेंट को सोनम को अपना सहृदयी मानना चाहिए, अपना एक वेलविशर मानना चाहिए, अपना एक अच्छा क्रिटिक मानना चाहिए जो उनको पिटफॉल में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का हुआ अपमान? लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर कुछ उपद्रवियों ने आपत्तिजनक नारे लिख दिए। सोमवार को उपद्रवियों ने प्रतिमा पर पेंट का इस्तेमाल करते हुए गांधी, मोदी और हिंदुस्तानियों को आतंकी लिखा। भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई। उच्चायोग ने कहा कि ये केवल मूर्ति को खराब करना नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के विचारों पर हमला है। भारतीय उच्चायोग ने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। ब्रिटिश पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। उच्चायोग ने कहा कि इस शर्मनाक घटना को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से ठीक 3 दिन पहले किया गया है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रतिमा की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। ये कांसे की प्रतिमा 1968 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के पास टेविस्टॉक स्क्वायर में लगाई गई। गांधी जी ने 1888 से 1891 तक यूसीएल में कानून की पढ़ाई की थी। ये प्रतिमा लंदन में बिताए गए उनके समय और उनकी वैश्विक विरासत को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी। एनसीईआरटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्यों लगा झटका? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीईआरटी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में जातिगत भेदभाव के खतरों पर सामग्री शामिल की जाए, और जस्टिस विनोद दिवाकर ने 16 सितंबर को यह आदेश सुनाया। इस आदेश में मुख्य बातें और कोर्ट की चिंताएं थी। कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों पर चिंता जताई, खासकर 7वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब पर, जिसमें जाति व्यवस्था को सही ठहराया गया और उसे लचीला बताते हुए भारतीय समाज को स्थिरता देने वाला बताया गया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्कूल को किताबों में ऐसा कंटेंट देना चाहिए जो छात्रों को जाति और सामाजिक असमानता के संवेदनशील मुद्दों को बताए। कोर्ट ने कहा कि सरकार के कदम केवल पॉजिटिव कार्रवाई पर केंद्रित हैं, और लेकिन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने पर नहीं। कोर्ट ने कहा कि देश में स्वच्छता या जेंडर समानता जैसे बड़े अभियानों के तहत जातिगत भेदभाव को लक्ष्य बनाकर कोई राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम नहीं है। स्कूलों में जाति विरोधी शिक्षा के लिए कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कानून के साथ साथ लगातार जागरूकता कार्यक्रमों की जरूरत है। स्कूल के पाठ्यक्रमों में बच्चों को समानता, गरिमा और जातिगत भेदभाव के खतरों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। ये अदालती आदेश एक ऐसे मामले से जुड़ा है जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के केस में एफआईआर में आरोपियों को जाति का उल्लेख किया था। कोर्ट ने पुलिस को ऐसा न करने का निर्देश दिया और इसी दौरान जाति के
व्यापक मुद्दे पर विचार करते हुए ये बड़ा आदेश दिया गया है। ये आदेश ऐसे समय पर भी आया है जब एनसीईआरटी सभी कक्षाओं के लिए नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है और इन नई किताबों पर पहले से ही विवाद हो रहा है, जहां विपक्षी दल एनसीईआरटी पर सरकार के इशारे पर इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसराज सुमन ने भी एनसीईआरटी की आलोचना की और कहा कि जाति का बचाव करने के बजाय किताबों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में सामग्री शामिल करनी चाहिए थी, ताकि छात्र असमानता और आरक्षण की प्रासंगिकता को समझ सके। कारगिल युद्ध के वीर योद्धा तसेवांग थर्चिन को लेकर क्या बोले राहुल गांधी। लद्दाख में पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत होने की घटना आई और अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लद्दाख की जनता से विश्वासघात किया है। राहुल गांधी ने विशेष रूप से ये मुद्दा उठाया कि मारे गए लोगों में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा तसेवांग और थर्चिन भी शामिल थे, जिन्हें अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान गोली मार दी गई। थर्चिन के पिता के दुख को साझा करते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि क्या यही देश सेवा का इनाम है, और उन्होंने जोरदार मांग की कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं अपने बेटे की मौत पर तसेवांग थर्चिन के पिता ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जैसे कल यहाँ पर हादसा हुआ है, ये बहुत गलत चीज है। ऑर्डर देने वाला अफसर या हैंडल करने वाला जवान, ऐसा नहीं होता है। आतंकवाद के साथ अगर मिलता है तो क्या हुक्म होता है, पहले उनको जांच करो कौन है उसमें लीडर। अगर ज्यादा हल्ला करने वाला है तो उसको सीने में गोली नहीं मारना, पहले पैर में मारो, जख्मी करो, उसके बाद उससे पूछताछ करो, फिर आपको पता चलेंगे। और कल क्या हालत हो गया यहाँ पर, पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के, रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे, पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया, जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है, दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गलवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहां पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया, ये चीज। दूसरा बात, लद्दाख पुलिस को यहाँ पर अपने घर में बैठ के मस्ती हो रहा है, इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस, पता चलेगा वहां पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है, कुछ सीख के आएगा ना। यहाँ पर वर्दी थोड़ा चमका के फ्री में तनख्वाह खा रहे और जिम्मेवार भी इसको कुछ समझ में नहीं आती। जिम्मेवार समझना चाहिए ना इनका अफसर, क्या सिखला देता है इनको। आर्मी में ट्रेनिंग होता है 2 साल और उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर पूरा सर्विस। ये नहीं होता है कि पीछे हटेगा, ये करेगा, वो करेगा, जहां हुक्म मिलेगा वहां जाके पूरा ट्रक्स पूरा करके आते हैं, ये चीज है। और हादसा हुआ है, मेरा बेटा गया तो लद्दाख के लिए गया, लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना। अब इसके लिए कौन सोचेगा इसके लिए। इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चे अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, कुछ शिमला में पढ़ रहा है, कुछ उधर उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। अब उनको लाने कौन जाएगा, छोड़ने कौन जाएगा। और इनका लाना, अभी सीधा निकाल, उसका छोटी बेटी जो है उसको बुलाया, मेरा छोटा भाई लामा है देहरादून में, उनको भेजा मैंने लाने के लिए। यहाँ से कोई नहीं जा सकता था, कैसे जाएगा। तो ऐसे मुसीबत है, अब उन बच्चों को कौन देखभाल करेगा। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।